बताऊंगा आप क्यों नाकाम है जिंदगी में। मैं आज आपको बताऊंगा क्यों आप नाकाम है। सुनिए, आज सीख लिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप नाकाम क्यों हैं, जिंदगी में आप क्यों नाकाम हैं और क्यों आप बाबरकत नहीं हैं। सुनिए, लिखा है, ऐ नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, सब बातों में उनके फरमा क्या रहो, क्या रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के लिए नहीं, आदमियों को बल्कि दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। 23वीं है, जो काम करो, मिलके बोलिए जो काम करो, मिलके बोलिए जो काम करो, सारे बोलिए जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा क्यों लोग नाकाम हैं। लिखिए, लोग जो भी काम करते हैं, ज्यादातर 90% लोग वो सिर्फ दिखावे के लिए काम करते हैं। वो सिर्फ आदमियों को दिखावे के लिए काम करते हैं, और जो काम दिखावे का काम है उससे खुदावंद राजी नहीं है। मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं। आए पढ़ते हैं, आए दोबारा से भाई, ऐ नौकरो जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक है, सब बातों में उनके फर्मा बरदार रहो, आदमियों को खुश करने वालों की तरह दिखावे के, हाँ, किसके लिए नहीं। यहां पर जो, यहां पर इधर देखिए, यहां पर जो बाइबल का सही मतन है ना, इसका मतलब मैं सुनो आपको बताता हूं। यहां पर जो बाइबल की यहां पर जो आयत बोली जा रही है कि प्राइवेट जो जॉब करते हो, जो काम करते हो, वो दिखावे के लिए ना करो, बल्कि दिलो जान से करो। ये यहां पर जॉब की बात हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूं। वहां पर लिखा है, लोग असल में दिखावे के लिए काम करते हैं, और दिखावे का काम जो है इसमें बरकत नहीं है। दिखावे की इबादत में बरकत नहीं है। आदमियों को जो खुश करने के लिए काम करता है, याद रखिए वो कभी भी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होगा। बड़ी दफा लोग, सुनिएगा, बड़ी दफा याद रखिए, लोग जो आदमियों के लिए काम करते हैं, आदमियों को खुश करने के चक्रों में रहते हैं, वो लोग कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं होंगे। मैंने क्या बोला? जो लोग क्या किस लिए? दिखावे के लिए। मास्टर आया है, उस्ताद आया है, पास्टर आया है, काम करना शुरू कर दिया, काम जब वो गायब हुआ तो क्या हुआ कि कोई काम ना किया। लिखा है कि दिखावे के लिए काम ना करो। जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, अपनी जॉब दिखावे के लिए काम करते हैं, मैंने देखा लोग क्यों तरसते रहते हैं चीजों को। वो ना काम खुदा के जलाल के लिए ना करते हैं, और ना इबादत खुदा के जलाल के लिए करते हैं। और दिखावे की ना इबादत किसी काम की है, और ना दिखावे का काम किसी के काम। लिखा है आदमियों को खुश करने वालों की नई तरह। मैं आपको बात बताऊं, सबसे पहले अगर आप बाबरकत होना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर से दिखावा निकालो। जो लोग हमेशा दिखावे में रहते हैं, वो हमेशा धोखे में रहते हैं।
अगर आप लोगों को खुश करने की खातिर काम कर रहे हैं ना, तो आप कभी भी आगे नहीं जाएंगे। बड़े लोग दिखावे के लिए करते रहते हैं। दिखावे का काम नो रिजल्ट है। क्या मैंने बोला? दिखावे कोई रिजल्ट नहीं आएगा। यहां पर लिखा है, ए नौकरों अपने मालिकों के ताबिया रहो। क्या करो? अपने मालिकों के ताबिया रहो। याद रखिए, अगर आप दिखावे के लिए काम करते हैं, तो अगर आपका मालिक खुश नहीं है तो खुदावंद किस तरह खुश होगा? हाँ, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। और खुदावन तो पता क्या कह रहा है? इधर देखो, खुदावन तो कह रहा है जिस्मानी काम ना दिखावे के लिए करो, तो रूहानी काम तो बड़ा अफजल काम है। अगर आप अपना जिस्मानी काम अपने चल मगरो लथ गया, ठीक है, जिंदा भी होया, कोई गल नहीं। अगर आप उसमें कताई बरतते हैं तो आप गुनाह करते हैं, और अगर आप गुनाह कर रहे हैं तो आप कभी भी अजर नहीं पाएंगे। मेरी तरफ देखिए, यहां पर लिखा है, ए नौकरों, मिलके बोलिए, क्या लिखा है? नौकर की मिरास नहीं होती, होती है। इधर मेरी तरफ देखो, नौकर की मिरास होती है? हाँ, नौकर की मिरास होती है? नौकर की मिरास नहीं होती। लेकिन यहां पर पढ़िए, आए मेरे साथ पढ़ते हैं, 24वीं आयत पढ़ते हैं। लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदले में तुमको नौकर की मिरास नहीं होती। लेकिन जो दिल से काम करता है, दिखावे का काम कोई बरकत नहीं है। आप दिखावे के लिए करते हैं, दिखावे के लिए चर्च आते हैं, दिखावे के लिए काम करते हैं, ये दिखावे के लिए आ रहे हैं, दिखावे के लिए खिदमत कर रहे हैं, दिखावे के लिए काम कर रहे हैं। दिखावे के काम की कोई बरकत नहीं है। और लिखा दिखावे के लिए नहीं, बल्कि साफ दिली और खुदा के खौफ से। मैंने जो रिजल्ट निकाला है इतने सालों में, मैंने कहा इतनी देर से लोग खुदावंद के साथ इबादत गाह में आ रहे हैं, क्यों बाबरकत नहीं हो रहे? इसकी वजह यह है कि लोग असल में सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, और जो दिखावा है उसमें बरकत नहीं है। आज से दिखावे के काम छोड़ दो। दिखावे के कामों में कुछ भी नहीं है। अपनी नौकरी करते हो, कपड़े सिलाई करते हो, मिस्त्री हो, मजदूर हो, आप कुछ भी हो, हडरामी से काम ना करो। अगर आप हडरामी से काम करते हैं, खुदावंद आपको सजा देगा अगर आप अपने काम से वफादार नहीं है। कोई भी काम बेनीति से ना करो, और बनिश्ती से करने वाला बंदा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो रोटी खाएगा, बाबरकत नहीं होगा। रोटी खाएगा, रोटी खुदा उसको देगा, लेकिन बाबरकत का मतलब है जो दूसरों को भी बांटता हो। ये तू भी खा, तू भी खा, तू भी ले, तू भी ले। वो सिर्फ रोटी खाएगा। दिखावे के काम छोड़ दो, दिखावे की खिदमत छोड़ दो। दिखावे के लिए मैंने नोटिस किया, मैंने कहा ये लोग इतनी देर से चल रहे हैं, ये क्यों बाबरकत नहीं है? खुदावंद ने मुझे कहा कि ये लोग सिर्फ इसलिए काम करते हैं, दिखावे के लिए, और दिखावे में कोई बरकत नहीं है।
अगर आप आदमियों को खुश करने के लिए काम करते हैं, मैनू एक ही कहेगी, मैनू एक ही कहेगा, मैनू एक ही कहेगा, और सब लोग जहां पर मर्जी जाएं, तुम ये कह कि खुदावन मुझे क्या कहेगा, क्योंकि मिरास खुदावन ने देनी है, अजर खुदावन ने देना है, बरकत खुदावन ने देनी है, बुलंदी खुदावन ने देनी है। मैं आज आपको 5 असूल भी बताऊंगा। दिखावे के लिए छोड़ दो, शो ऑफ ना करो। जो लोग आदमियों को खुश करने के लिए काम करते हैं, वो कभी भी याद रखिए, लोग दिखावे के लिए जो काम करते हैं वो कभी बाबरकत लोग नहीं होंगे। आए दोबारा से पढ़ते, जिनके पास खुदा का कलाम है आए निकालिए। लिखा है, जो काम करो जी से करो, ये जानकर के क्या करते हो, आदमियों के लिए। यहां पर इधर देखिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए, इधर मेरी तरफ देखिए सारे। आपको पता है हाबल और कायन का? हाँ, कितने लोगों को पता है? हाबल और कायन किसके बेटे थे? हाँ, कुर्बानियां दोनों ही लाए थे, कुर्बानियां दोनों ही लाए थे। कुर्बानी दोनों वो खुदा के मस्बा पर लाए थे, दोनों ने कुर्बानी चढ़ाने के लिए इंतजाम किया था। लेकिन असल में जो कुर्बानी कायन की थी, उसने इसलिए कि मुझे खुदा देखे कि मैं लाया हूं। लेकिन जो कुर्बानी असल में हाबल लाया था, वो शो ऑफ के लिए नहीं, वो सच्चे दिल के लिए लाया है। आप सुनिए, आप काम भी कर रहे हैं और अलकत से कर रहे हैं, ये कौन सा काम है? आप सब चर्च भी आए हैं तो सारे लेट आए हैं, ये कौन सा चर्च है? आप सारे सोए रहे हैं, फिक्रमंदी से नहीं आए। सिर्फ ये है कि आज नया साल है, मेरा नया साल अच्छा होए, सारे साल मेरा नहीं। अगर आप खुदावंद का काम सुनिएगा, दिल से नहीं करते, आपको कभी बरकत नहीं मिलेगी। बड़े लोग मैंने देखा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात के लिए कि मुझसे ये खुश हो जाए, आपसे सारी दुनिया भी नाराज हो जाए, आपसे सिर्फ यीशु खुश होना चाहिए, आपसे सिर्फ खुदावंद खुश होना चाहिए। मुझसे हो सारी दुनिया खफा, भला दुनिया खफा। तो दिखावे के लिए जो काम है, उसमें कोई भी, हाँ, सारे बोलिए, क्या नहीं है? कोई बरकत नहीं है। बड़ी दफा हम क्यों करते हैं, मैं आया जी है, तू आया तो इबादत करन आया, पादरी वेखे मैं भी होते हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं है, कुछ भी नहीं मिलेगा। जो लोग सिर्फ दिखावे के लिए खिदमत करते हैं, खिदमत गुजारी, आज सुनिएगा 2023 है, जो लोग दिखावे के लिए काम करते हैं, उनके लिए खुदावंद के हुजूर कोई अजर नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, दिखावे की खिदमत छोड़ दें, दिखावे हुए का चर्च आना छोड़ दें। अपने काम पर, इधर देखो, जहां पर काम करते हो वहां पर भी उनके ताबिया रहो, उनसे प्यार करो, वो जो काम बोलते हैं वो करो, उनकी कदर करो, और क्या होगा कि खुदावंद आपको वहां पर भी सरबराह करेगा। बड़ी दफा लोग अपने काम से सिंसेयर नहीं होते। यहां पर लिखा, जो काम करो जी से करो, ये जानकर करो कि आपको मैं बताऊं, इधर देखिए, आपको मैं बताऊं, 5000 गैर मसीही लोग हों, कितने? एक ही मसीही हो, इधर देखो, एक ही मसीही हो तो वो 5000 से ऊपर चले जाएगा, अगर वो बाइबल को माने तो। मैं आपको लिख के दे देता हूं, 5000। मैं देखता हूं
کہ لوگوں کہتے ہیں ہماری عزت نہیں کرتے. ہاں لوگ تم سے عداوت ضرور رکھیں گے. عداوت کا میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تم سے عداوت نہیں, میرے نام کی خاطر وہ تم سے عداوت رکھیں گے. ہاں عداوت وہ ضرور رکھیں گے, لیکن تمہاری برکت وہ روک نہیں سکیں گے, تمہاری بلیسنگ وہ روک نہیں سکیں گے. جو کلام کے ساتھ چلتا ہے لوگ ان کے سامنے ہمیشہ گر جاتے ہیں. عداوت لوگ آپ سے رکھیں گے, عداوت نہیں رکھنا چاہیے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ آپ مسیحی ہیں لیکن آپ مسیحی ہوتے ہوئے آگے چلے جائیں گے. آپ آج کیوں ہمارے لوگ پیچھے ہیں؟ کیونکہ وہ اس کلام پر چلتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں, چوری کرتے ہیں, دکھاوا کرتے ہیں, دکھاوے کی خدمت کر رہے ہیں, آپ ایسے ہی رہیں گے, فروٹفل نہیں ہوں گے. آئیں لکھیے 5 پوائنٹس ان کے پاس. پہلا میں آپ کو کیا دکھاوے, اے میری کڑی نے کیا چرچ چل, میں کیا چل آ جا چلیے ہن تو کئی جانی لے ہے, تینوں کی ملنا ہے اس کام دا اجر. ہاں میرا منڈا کہندا ہاں چرچ آیا کر, امی میں اپنے منڈے دے کہن تے آ گئی لے, تو تینوں ملنا کی ہے؟ تو تے خداوند دی عبادت ہی نہیں کردا. جو کسی کے کہنے پر, سنیے ادھر دیکھیے, کسی کے کہنے پر آ جانا اچھی بات ہے, لیکن کسی کے کہنے پر بار بار آنا, مینو نے اٹھایا, مینو آپ خداوند کی عبادت نہیں کرتے دل سے. ہاں کسی نے آپ کو موٹیویٹ کیا خدا کے گھر میں آیا کرو, اچھی بات ہے, لیکن بار بار چوک کے دینو ہاں چل وی چل, ہاں مینو بار بار ٹھوندی ہے, بار بار لے, ایک آدھا تم خدا نہ پیار کرنا. گھر میں کتابیں لانے سے ایم اے نہیں ہوتی. ہر بندہ ایم اے کی کتابیں خرید سکتا ہے, لیکن ہر بندہ ایم اے نہیں کر سکتا گھر میں بیٹھ کر. گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی جو دعا آپ گھر میں بیٹھ کر کرتے ہیں وہ صرف آپ اپنے لیے رہ جاتے ہیں. جو دعا آپ چرچ میں کرتے ہیں اور چرچ میں جو کلام سن کے جاتے ہیں, آپ دوسروں کے لیے گواہی بن جاتے ہیں, دوسروں کو سنانے کے قابل بن جاتے ہیں. میں چرچ جی میں کار بہ کے دعا کر لینی لے, ہے کنے تینوں سکھایا؟ یسوع مسیح بھی اپنے دستور کے مطابق سبت کو کہاں پر جاتا تھا؟ میں لے ہیں تونوں. جو لوگ, یاد رکھیے, جو لوگ صرف, میں دیکھتا ہوں ہمارے یہاں پر لوگ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے خدا, وہ صرف تکا سٹارٹ, اور وہ خدا سے دل سے پیار نہیں کرتے. اور جو خدا سے دل سے پیار نہیں کرتے وہ کبھی بابرکت نہیں ہوں گے. آپ 100 سال بھی ادھر ہی رہیں, 100 سال بھی اتھے رو انج دے رو گے, لیکن اگر آپ دکھاوے کا کام کرو گے, دکھاوے کا کام اصل میں, ادھر دیکھیے میری طرف دیکھیے, دکھاوے کا کام اس طرح ہے کہ کر بھی رہے ہو اور کچھ بھی نہیں کر رہے. ہمارے لوگ خداوند کے لیے جنونی نہیں ہیں. خود اگر آپ ڈرامے اور فلمیں دیکھتے رہیں گے, اگر خود آپ ٹی وی لگا کر ڈرامے دیکھتے رہیں گے, آپ کے بچے کہاں بدلیں گے؟ اگر آپ خود ہی برائی میں رہیں گے تو آپ کے بچے کب بدلیں گے؟ ان کے لیے آپ کو دکھاوے, آپ 100 سال بھی ادھر رہیں بابرکت نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ صرف پاسٹر کو دکھانے کے لیے اے پتہ چلے میں آ رہا ہے. کئی لوگ پتہ کیوں چرچ جاندے, چل ساڑا جنازہ ہو جائے گا. لے یار جنازہ تو تیرا کوئی بھی کر دے گا, آسمان دے اتے تیرا جانا ضروری ہے, تیرا جنازہ اتنا ضروری نہیں ہے گا. مردیاں نو تے مردے بھی دفن کر دیندے ہیں, لیکن مردے کو آسمان پر صرف خدا کا کلام لے کر جائے گا. لے ساڑا جنازہ کون پڑھے گا, ساڑا نکاح کون پڑھے گا؟ یہ سنیے, اور میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ دکھاوے کے لیے خداوند کی عبادت کرتے ہیں آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا.
पहला असूल, इधर देखिए, मेरी तरफ देखो, सिर्फ खुदावंद के साथ इस साल वादा करो। क्या वादा करो? इधर वादा करो कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा सही तरह, मैं गुनाह को छोड़ूंगा, मैं बदी को छोड़ूंगा। जो गुनाह को नहीं ना छोड़ते, इधर देखो, जो गुनाह को नहीं छोड़ते, जो बदी को नहीं छोड़ते, गुनाह उनको खत्म कर देगा, फना कर देगा। जो लोग गुनाह को नहीं छोड़ते, बदी को नहीं छोड़ते, नाराजगी को नहीं छोड़ते, बुराई को नहीं छोड़ते, शराब को नहीं छोड़ते, वो नशे को नहीं छोड़ते, बुरे काम करने के लिए नहीं छोड़ते, वो लोग फना हो जाएंगे, गरक हो जाएंगे। और याद रखिए, एक मसीही जो है वो अपने काम पर भी खुदा को खुश करता है और अपनी इबादत में भी खुदा को खुश करता है। दिखावे के लिए एक मसीही कौन है? आए पढ़ते हैं, जिनके पास खुदा का कलाम है निकालिए, वहां पर ही हम पढ़ेंगे। वहां से कुलसियों का खत लिखा है। मसीही कौन है? आए पढ़ते हैं, मसीही कौन है? तीसरा बाप है और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, लेकिन अब तुम भी इन सब को, यानी गुस्सा और कहर और बदगोई और बदख्वाही और बदगोई और मुंह से गाली, क्या करो? एक दूसरे से झूठ क्या ना करो, क्या ना करो? एक दूसरे से झूठ ना बोलो। एक मसीही कभी झूठ नहीं बोलता। जो झूठ बोलता है वो मसीही नहीं है। बड़े लोग झूठ बोलते हैं और सुनिएगा, और वो गालियां बकते हैं और वो बदगो हैं। और लिखा है आगे 8वीं है, बस अपने उन अज़ाओं को जो मुर्दा करो जो जमीन पर है, यानी हरामकारी और शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को, जो बुत परस्ती के, और इन्हीं के सबब से खुदा का गजब नाफरमानी के फर्जंदों पर क्या होता है? जिन पर खुदा का गजब नाजिल हो, उन्हें कौन बचा सकता है? तो मैं आज आपको सिखा रहा हूं, इधर देखो, कि खुदावंद की इबादत दिल से करो। इससे पहले कि इबादत शुरू हो, सारा चर्च भरा होना चाहिए और खुदावंद के दीदार के लिए खुदा से प्यार करो। क्यों? सुनिए, आप जितनी लापरवाही से जो काम करेंगे, उतनी ही ज्यादा आपको, सुनिएगा, उतनी ही आपको तबाही मिलेगी। और लिखा है 25वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो बुराई करता है वो अपनी बुराई का, वहां किसी की तरफदारी, सारे बोलिए क्या नहीं है? जरा दिखावेली काम करता है। God doesn't show the favoritism. God is not respecter of person. तो मैं आपको बताना चाहता हूं, कितने लोग हैं आज से ये दिखावे की, ये बनावटी फूल, इधर देखो, फूल आर्टिफिशियल हो तो खुशबू आएगी, एक ही फूल असल हो तो क्या आएगी? हाँ? क्यों? क्योंकि वो बड़े लोग नकली फूलों की तरह हैं। बड़े लोग सिर्फ नकली फूलों की मानद है। नकली चीजें, इधर देखो, नकली चीजें देखने में खूबसूरत हो सकती हैं, लेकिन उनमें जिंदगी नहीं हो सकती। और जो दिखावे का काम ऐसे ही है, खूबसूरत नजर आ सकता है लेकिन बाबरकत नहीं है। और बाबरकत होने के लिए आपको पहला असूल, इस साल दुआ करना शुरू करो। मैंने क्या बोला? क्या करो? आए हवाला पढ़ते हैं, कुलसियों का खत, उसका 4था बाब है और दूसरी लिखा, दुआ करने में क्या रहो?
सारे बोलिए दुआ करने में, सारे बोलिए दुआ करने में। ये इसका मतलब, मशगूल का मतलब पता क्या है? इधर देखिए, मैं चौकस रहो। मैं आपको बताऊं चौकस, आपने कितने लोगों ने गांव में वो देखा हुआ है टोका? कितने लोगों ने टोका जिससे चारा क्या करते हैं, काटते हैं? कितने लोगों ने देखा है? उसके उधर देखो, वो बंदा जो चारा डाल रहा है, वो दूसरा जो चीरने वाला है, चीरने वाले को चौकस रहना है कि डालने वाले को चौकस रहना है? हाँ, अगर वो चौकस ना रहे, हाँ, क्या हो जाएगा? हाथ है। चौकस का मतलब है 24 घंटे जो काम कर रहे उस पर ध्यान रहना। याद रखिए, बड़े लोग हैं जो इबादत करते हैं, दुआ करते हैं, लेकिन ध्यान से नहीं करते, ध्यान से नहीं करते, इसलिए वो बाबरकत नहीं है, चौकस नहीं है। वो उनकी कोशिश होती है कि दो मौका मिले तो मैं उठ के चला जाऊं। चौकस होकर खुदावंद। इस साल कितने लोग हैं, अगर आपने बेध्यानी की तो जिस तरह एक चारा जो काटने वाला है उसका हाथ क्या हो सकता है, इसी तरह दुश्मन आपके बाजुओं को काट सकता है अगर आपने दुआ में चौकस ना हुए तो। इस साल दुआ में चौकस हो। क्या हो? पहली बात क्या मैंने बोली है? दुआ में चौकस हो। और दूसरी बात मैं आपको, इधर देखो, दूसरी बात, मैं अब 5-7 मिनट में हम दुआ करेंगे। और दूसरी बात कौन सी है? इधर देखो, दुआ में चौकस रहो और खुदावंद की इबादत करो दुआ करके। आपको मैं बताऊं, इधर देखो, जो लोग इबादत दुआ करके इबादत पर जाएंगे ना, उनका लेवल ही कुछ और होगा। आप कभी रेसलिंग पहलवान को देखें, वो रेसलिंग के मैदान में तैयारी करता है कि पहले करता है? हाँ, सारे बोलिए, कहां पर करता है? पहले क्यों करता है जॉर्ज? हार नहीं, वो आप दुआ आपकी तैयारी है और इबादत में आप इब्लीस को मारेंगे। अगर आप इबादत में चाहते हैं कि आप इब्लीस को मारें तो आपको दुआ करनी जरूरी है। और तीसरी बात, पहली बात है आपने दुआ करनी है, दूसरी बात है आपने इबादत करनी है, और तीसरी बात सुनिएगा, तीसरी बात आपने अपने पास्टर की, अपने रहनुमा की इज्जत करनी है। याद रखिए, इधर देखो, वो बरकतें आपको कभी नहीं मिलेंगी जिन बरकतों की आप इज्जत नहीं करेंगे। वो बरकतें, मैं आपको बताऊं, वो मसा आप पर कभी भी नहीं आएगा जिस मसा की आप इज्जत नहीं करेंगे। हर मैन ऑफ गॉड पर डिफरेंट मसा होता है, और आप जिस पास्टर की, अपने पासवान की इज्जत नहीं करेंगे, आप पर कभी बरकत नहीं आएगी। याद रखो, बड़े लोग हैं जो अपने पासवान से झूठ बोलते हैं, उनकी इज्जत नहीं करते, उनके खिलाफ बातें करते हैं, वो कभी बाबरकत नहीं होंगे। और याद रखिए, अपने पासवानों की इज्जत, और लिखा है अपने पेशवाओं के क्या रहो, क्या रहो, क्या रहो, अपने पेशवाओं के ताबिया रहो। और आखिरी और चौथी बात में आपको सुनिएगा, जमीन जितनी मर्जी अच्छी हो उसमें फल उग जाएगा। हाँ, आप जितने मर्जी अच्छे क्यों ना हो, लेकिन अगर आप बीज नहीं बोएंगे खुदावंद के लिए बीज बोना मुश्किल काम है। खुदा को देना, इधर खुदा को देना क्या है कि नहीं? जेब कहां पर है? हाँ, इधर देखो, कहां पर है? दिल के पास है। पैसे देना दिल का मामला है।
जमीन जितनी मर्जी प्यारी हो, अगर उसमें बीज ही ना बोया जाए, हाँ, फलदार। आप जितनी मर्जी दुआ करें, आपको माली बरकतें दुआ से नहीं मिलेंगी। माली बरकतें हमेशा देने वाले लोगों को मिलती है। और कलाम कहता है सुबह को भी बीज बो। आए हवाला निकालते हैं, वाइस की किताब निकालिए, इनके पास खुदा का कलाम है, निकालिए मेरे साथ। हम दुआ करने वाले हैं सिर्फ थोड़ी देर तक। मैं चाहता हूँ इस साल ये प्रिंसिपल आप लेकर जाएं, और आपने कहा है कि मैं बाबरकत होना चाहता हूँ, ऐसा ही है ना? हाँ, जिनके पास खुदावंद के कलाम है, आए निकालिए। वाइस की किताब 11वां बाब 6 है, लिखा है सुबह को अपना बीज बो। क्या कर? सारे बोलिए, क्या कर? सुबह को अपना बीज। और आगे सुनिएगा, और लिखा और शाम को भी अपना हाथ ढीला क्या ना कर। हाथ, इधर देखिए, हाथ। कई लोगों के हाथ ही नहीं चलते देने के वक्त। आए निकालिए वाइस की किताब, लिखा है अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि इनमें से कौन सा बार बार होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। सही है ना? इधर देखिए, लिखा तू देने में अपना हाथ ढीला। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये चर्च, अगर आप देने में कमजोर हैं, आप कभी भी माली बरकतें नहीं पा सकते। जो लोग ज्यादा दुआ करते हैं वो लोग ज्यादा अमीर नहीं होते। जो लोग ज्यादा खुदावंद को देते हैं वो लोग अमीर होते हैं। क्योंकि याद रखिए, देने वाले लोग, इधर देखो, कई लोग बड़ी दुआ करते हैं और वो गरीब हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो देते नहीं हैं। दुआ करने से गुर्बत नहीं जाती, दुआ करने से बदरूहें जाती हैं, दुआ करने से बीमारियां जाती हैं, दुआ करने से रूहानी मसल मजबूत होते हैं। देने से खुदा देने की बरकतें देता है। ये सिर्फ देने से मिलती हैं। अगर आप चाहते हैं मैं आपको बात बताऊं, इधर देखिए, इधर देखो मेरी तरफ। हम क्या करते हैं कि हम जो भी खुदावंद हमें देता है उसका तकरीबन 50 से भी ज़्यादा, 60% से भी ज़्यादा हम लोगों पर खर्च करते हैं, और पास्टर्स की, और बेवाओं की, और यतीमों की, और जो लोग ज़रूरतमंद है, डिज़र्विंग हैं, जिनकी हम उनकी मदद करते हैं, और खुदावंद हमें देता रहता है। जितनी बड़ी क्लास होगी उतनी क्या होगी, वो क्या होगी? मुश्किल काम जो करते हैं उनको, जो इतनी बड़ी क्लास होगी उतनी मुश्किल किताबें होंगी। जितना मुश्किल देना है ना, उतनी बड़ी डिग्री है देने की भी। इस साल आप खुदावंद के घर में देना शुरू करो, 0 से शुरू करो। मैं ये नहीं कहता आप लाख रुपया लेके आओ, मैं ये कहता हूं आप जितना कमाते हैं वो लेके आओ, दिखावे के लिए नहीं। कई लोग होंगे पैसे काट दे, इस तरह गेंदे, सर जी 5000 ले, एक आधा चंदा है। चंदा हमेशा छुपा के देते हैं, भला वो 50 लाख क्यों ना हो, दिखावे के लिए नहीं। जितने लोगों ने, मैं आपको बताऊं, परसों हम बहुवाला में थे, वहां पर उस चर्च का एक एल्डर था, उसने 1 साल दाई यकीनी दी। उसने कमेटी डालकर सारी दाई यकी पास्टर को जमा कराई। उसने कहा कि ये अच्छा था। आए एक हवाला निकाले, यीशु मसीह क्या कहता है। मत्ती की इंजील 23 बाब की 23 है, निकालिए। जिनके पास खुदा का कलाम है निकालो। मत्ती की इंजील 23 बाब की 23 है। ये लोग क्या करते थे, इधर देखो, ये लोग कुर्बानियां चढ़ाते थे। ये लोग 23 बाब की 23 है। ए रियाकार फकीयों और फरीसियों, तुम पर अफसोस है
کہ پدینے اور سونف اور زیرے پر تو دائیکی دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ باری باتیں، یعنی انصاف اور رحم اور ایمان کو لازم تھا کہ یہ بھی کرتے. کیا یہ پتہ کیا کرتے تھے یہودی؟ کلام نو نہیں ماندے سی. آج آپ کو پتہ سب سے زیادہ امیر قوم کون ہے؟ پتہ؟ ادھر دیکھو کون ہے. نہیں ادھر دیکھو. آپ کو پتہ ہے دنیا کی سب سے زیادہ امیر قوم ہے کون ہے؟ ہاں کون ہے؟ کون ہے؟ مل کے بولیے کون ہے؟ کون ہے؟ اسرائیلی کیا کرتے ہیں؟ ادھر دیکھو. اسرائیلی بچے بھی دائیکی نکالتے ہیں، اور اسرائیلی 1 کروڑ بھی لوگ نہیں ہے، اور وہ دنیا کی سب سے 7 اپ ان کی ہے، کوکو کولا ان کی ہے، نیسلے پانی ان کا ہے، کمپیوٹر ان کا ہے، آئی فون ان کا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑی لابی ان کی نیو یارک میں ہے، اور امریکہ کے اندر ان کے اربوں ڈالر ہیں، اور وہ چھوٹی سی قوم ہے. اور انہوں نے کہا صرف ہم نے دینا شروع کر دیا ہے، اور دینے سے خدا نے اپنے آسمان کو کھول دیا ہے. تو دے. خداوند نے کبھی نہیں کہا مجھے ازما، اس نے کہا دے کر ازما کہ میں آسمان کے دریچوں کو کھول کر تجھے برکت دیتا ہوں کہ نہیں، اور تیرے پاس رکھنے کے لیے بھی جگہ نہیں ہوگی. مجھے ازما کر دیکھ. دکھاوے کے لیے نہیں. 1 مہینے 2 مہینے کر لیا. پادری صاحب نے کلام سنایا سی، ہون میرے دل نو بڑا لگ گیا ہے، تے فروری جی پھر دل نو نہ لگے. ایک تھی میں کراں گا. آپ کو جو بھی خدا کے خادموں آپ کو جو بھی ملتا ہے اس میں سے بھی حصہ نکالو. اگر آپ خداوند کا حصہ نہیں نہ نکال، سب پر لاگو ہے، ہم پر بھی لاگو ہے کہ ہم خدا کا حصہ نکالیں. کسی کے اوپر نہیں ہے کہ پادری صاحب یہ جو ہدیہ ہوتا ہے اس میں سے بھی نکال کر خداوند کے کام کے لیے آئیں. خدا کیا کہتا ہے؟ ملاکی کی کتاب نکالیے. اس کے بعد ملاکی کی کتاب نکالیے. جن کے پاس خدا کا کلام ہے، ہم چاہتے ہیں آپ بابرکت ہوں. ہم چاہتے ہیں جن کے پاس خدا کا کلام ہے. خدا نے کبھی نہیں کہا مجھے ازماؤ، لیکن خداوند ملاکی کی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ آئے پڑھتے. 3 باب ہے، لکھا ہے 8ویں آیت میں پڑھتے. کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو، اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دائیکی اور پس تم سخت ملعون ہوئے، کیونکہ تم نے نہیں بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا کیا کرو؟ امتحان کدوں ہوندا ہے؟ یہ کسی نے پیپر دئیے تو خداوند کو دیں گے تو وہ امتحان آپ اس کا لیں گے نا. اور آخری بات سنیے، اور آخری بات سنیے، آخری بات. تسی کدی پلاسٹک دیکھیا سخت والا؟ کنے کنے دیکھیا سخت پلاسٹک؟ یا یہ دیکھ لو، اس کو ہم اس طرح کریں گے، اگر اس طرح تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں ادھر دیکھو کیا ہو جائے گا یہ. کیوں؟ ہاں اگر یہاں پر ہم ربڑ رکھ دیں، ہاں کچھ سنیے. آخری پوائنٹ میں آپ کو بتانا، ہمیشہ اپنی زندگی میں سیکھنے والے بنے، ٹیچبل بنے. آپ کو کوئی سکھائے تو آپ سیکھیں، اگر آکڑے رہنا تو آپ ٹوٹ جائیں گے. بڑی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ آکڑ چی مر جاندے ہیں. آکڑ نہیں چھڑنی، موت قبول کر لینی ہے. آکڑ موت. ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ سنیے، میں نہیں ہلنا، میں بھی نہیں ہلنا، میں بھی یہ ہوئے، میں کہہ دیتا میں نہیں ہونا، لے میری بھی یہ ہوئی جہدی ہے. جو لوگ سنیے، جن لوگوں میں لچک نہیں نہ ہوتی وہ لوگ مر جاتے ہیں. جو لوگ ٹیچبل نہیں نہ ہوتے، میں بھی بڑی زیادتی پکی ہیں، لے میں نو ان کوئی ہرا کے بیکھے لے ہے.
मैं भी नहीं है जिद छड़नी, वेखी जाएगी जो भी होएगी, भला सब कुछ तबाह हो जाए। जो लोगों के अंदर लचक नहीं ना होती, इस साल लचक वाले लोग बने। आपको कोई सिखाए तो आगे से सीखें और सीख कर तरक्की करें। टीचेबल हो। आपको कोई सिखाए अब मैं बड़ी भैड़ी है, ले ते तू ते आप कह रही बड़ी भैड़ी, ते तेनू किसे दूजे ने की कहना। टीचेबल बने। आपको कोई सिखाए तो आप सीखें। बड़े लोग हैं, सुनो इधर देखो, बड़े लोग इस प्लास्टिक की मानद है, उन्होंने कोई दसे तो टुट जान दे, लेकिन इंसान नहीं बनन दे। मैं आपको बताऊं, मैं चंद लोगों को जानता हूं, वो मर गए हैं लेकिन बदले नहीं थे वो। मेरे ज़हन में है वो लोग, हमने उनको बड़ा सिखाया बताया, वो मर गए, उन्होंने मौत गवारा की है लेकिन जिंदगी नहीं उन्होंने बचाई। बड़े लोग इस प्लास्टिक की मानद हैं, उनको कोई डांटे ते गुस्सा हो जाते, आज ते सानू वे करके दे वे, असी ते फलाने हैं, असी ते बड़े वड्डे हैं, असी ते ये, तू कुछ भी नहीं है खुदा के कलाम के आगे। खुदा का कलाम सबसे अफजल है। हमेशा सीखने का जज्बा रखो। आपको कोई यहां से कहता है कि आप इस टाइम आओ, आपको किसी ने रोक दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करता। इसका मतलब ये है कि वो आपसे मोहब्बत करता है कि आप वक्त पर आकर खुदावंद की हुजूरी में। आपको कोई सिखाए तो कैसे हो, रबड़ की माना, कैसे कैसे कोई आपको पुश करे, सुने, जब आपको कोई पुश करेगा तो जब आप किसी चीज को पुश करते हैं ना, जब वो बाहर निकलेगी तो वो पहली पोजीशन से ज्यादा निकलेगी। जब आपको कोई पुश करे तो वो आप सीखेंगे और सीख कर आप आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे और पुश होंगे और आगे जाएंगे। बड़े लोगों ने, सुनिए, जिदों में अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है और बंदे नहीं बने हो। मैं मर जावांगी नहीं हटांगी, ले ये किधर दी गल है। और गल ते सुन, स्टबरनेस जो है ये मौत पैदा करती है। जिद क्या पैदा करती है? सारे बोलिए क्या पैदा करती है? सारे बोलिए क्या पैदा करती है? क्या बोलती? और याद रखिए, हलीमी आगे बढ़ाती है। जो हलीम हो जाते हैं वो दुनिया में तरक्की करते हैं। तो कितनी बातें, सारे बोलिए कितनी, कितने लोग अपने घरों में जाकर लिखिए। पहली बात, दुआ करने वाले बनिए। दूसरी बात, इबादत। तीसरी बात, ताबियादारी अपने लीडर की करें, अपने पासबान की लफ्जों से ताबियादारी ना करें बल्कि अमली तरीके से करें। और चौथी बात, सुनिए, चौथी बात, अब दायकी दें। और पांचवी बात, आपको कोई सिखाए तो आगे से क्या हो, किस तरह, इस तरह नरम हो। इस तरह का मैं नहीं मननी, हाँ मेरी के लिए, ये आपको मौत के हवाले कर देगी। जिनको कोई नहीं सिखाता वो मर जाते हैं, ऐसा ही है ना।